संग काम तवा दब जावा उसका फिर मैं मेरे घर बनाने की मन कोई वो नहीं है जी। मैं मेरे बच्चा ना आगे काटना चाहूँ जी पढ़ाई में। भी देख लियो अपना घर भी नहीं बनाने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चा तक शिक्षा देनी है, उनके उन आगे लेकर जाना है। जो भी अंकल जी और आंटी जी कमाने लग रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाने लग रहे हैं, तो कितनी बढ़िया इनकी सोच है। राम राम जी सारे ने, जो हरियाणा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज फ्रेम में जो आप चेहरा देखने लग रहे हो ये कोई सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं है, कोई फेमस चेहरा नहीं है, लेकिन इसे हस्बैंड वाइफ है, मतलब एक ऐसे माँ बाप है जो दोनों ही दिव्यांग है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य इतना अच्छा बनाने में लगे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अंकल जी और आंटी जी, आपका गांव कौन सा है जहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो? वो गांव कौन सा आपका? वो बास गांव है। अच्छा अच्छा। बास अकबरपुर। बस अकबरपुर गाँव हमारा है। आपके जैसे ये पाँव में दिक्कत है, तो इन सभी चीजों के होने के बाद भी आप अपने परिवार को पाल रहे हो, तो हाँ जी। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं जी, 3 लड़कियां और 1 लड़का है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। कितने कितने उन्होंने स्टडी कर ली? उन्हें बड़ी लड़की है वो 20वीं में लग रही है, उसने +2 करके ITI करी है। और छोटी उससे छोटी है, वह 17 साल की है, उसने +2 करके न और BSc कर लग रही है। और उससे छोटा लड़का है जो 16वीं साल में लग रहा है, यो 10वीं क्लास में है। और उससे छोटी है एक 9 साल छोटी है, वह अब 6 साल की होगी, वह UKG में है। और जो ये आपके पैर में जो ये दिक्कत है, ये आपका बचपन से है? ना जी, ये मैं 4-1 साल की थी जब मेरा बुखार में हवा लग गई थी, पोलियो अच्छा, हो गया था मेरा। ठीक ठीक। हाँ। अच्छा, जैसे आपने शादी करी, शादी के बाद आप शादी करके अपने घर में आए, तो आपने शुरुआत करी, हाँ तो जी। शुरुआत में आपने क्या दिक्कत आई अपने बच्चे ने पालन में? शुरुआत में दिक्कत में जिस तरह भई वो गाँव में वो जुलाना रहा करते जी, उड़े तो थोड़ा हा फ्रीडम हा था। भई एक तो स्टिक का सहारा चलना, अरे भई ऊपर ते घूंघट-घांघट में भी सब के में दिक्कत तो आवे है जी यार, एकदम ते भई सारी स्थिति हमारी ऐसी गुजरी थी जी, थोड़ी गरीबी हालात है जी, बहुत दनों एक से हो गए जी। मारे जो कर फिर घर क्या ने भी फिर न्यारे कर दिए जी। एकदम ते ऐसा काम होया जी, हमारा गुजारा होना इतना मुश्किल हो गया। फिर ये सिलाई जाना कर दे, मैं भी सिलाई जाना कर दी जी। तो हमने सिलाई कर करके ना अपना गुजारा करया जी। एक रात ने भी 3-3 बजे तक हम सिलाई करया कर दे जी, सिलाई पे जुटे रहा कर दे। फिर मेरे बच्चे उनका सहारा ही पड़े हैं जी। और फिर मैंने नौकरी मिल गई थी जी। अच्छा अच्छा, आप ये बताओ आपने जो पढ़ाई है वो कितनी कर रखी है? मैंने 10th करके ना और प्रभाकर कर रखी है जी। अच्छा अच्छा। फिर हाँ जी। आपने कोई नौकरी नाकरी देखी? नौकरी के कई फार्म भरे थे जी, को नहीं फिर मिले जी, किस्मत में जो हुआ वही मिला करा है। फिर मैंने अच्छा अच्छा। नौकरी के ये अड़े सरपंच ने मेरा ये घर वाला ने सरपंच तक बात करी थी जी। तो उन्हें फिर अड़े खाली पोस्ट थी, कोई मतलब थी वह छोड़ के जा रही थी, वह खाली पोस्ट पड़ी थी जी। तो उस पर फिर मैंने वह नौकरी करवाई जी, इंटरव्यू हुए जी। फिर नौकरी करने के बाद 2.5 साल तक नौकरी करी जी। फिर मैंने 2.5 साल तक बाद फिर यो थोड़ी तनख्वाह बढ़ गई जी, राशन घर में पड़न लग गया। तो इस करके उसने जो वह छोड़ के जा रही थी जी, कई साल तक पहले खुली पड़ी थी, खाली पड़ी थी, वह फिर नीचे नीचे आया कने उसने आया कने जो भाई कलर कलर को उन पीछे पासे दे कने जी वह उल्टी अपना नाम करवा ली जी। हम बहुत आंडे फिरे जी, फिर या मेरी नौकरी छूट गई जी। और अंकल जी अगर आपकी बात करें तो आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 6ठी फेल हूँ, पढ़ा लिखा तो कुछ को नहीं जी। मैं फिर मैंने सिलाई सीख ली थी। अच्छा, आपने भी सिलाई सीखी थी, हाँ, फिर आपने कोई सिलाई तो कोई काम सेटअप करे अपना? मैंने सिलाई सीख के सिलाई दुकान करी थी जी। अच्छा अच्छा। फिर मेरे घर वाली नौकरी लग गई जी आंगनबाड़ी में। हाँ। फिर मेरे बच्चे 3 बच्चे थे जी, वही आने थे जी। फिर दनुआ का काम करे सूत को यहाँ जी, मन्ना बच्चे पाले जी, इसने ड्यूटी करी जी। अच्छा। इसके बाद फिर मैं सिलाई छूट गई। 2.5 साल मेरी घरवाली ने नौकरी करी जी। फिर मेरे घरवाली की नौकरी छूट गई जी, खोस ली जी आके ने। फिर मैंने मेरा काम छोड़ दिया था जी, फिर बाद में चलिया नहीं जी मेरा काम। फिर जी मैंने छोटी काटड़ी बांधी जी आधा पर काटड़ी बांध के फिर वह भैंस बनाई जी। भैंस बना के उसके पीछे आधे मैंने दिए जी उस जाट से ही।
फिर मन हमारे बच्चे आते ही दूध प्या प्या और जोड़ करे जी, दूध बेच बेच गुजारा करे जी, पढ़ाई लिखाई है मन हमारे बच्चे विकलांग हूँ जी। मैं विकलांग होते होते जी मैं न्यार भी लिया हूँ जी खेता मत। अच्छा, न्यार आप किस तरह लेके आओ? न्यार लिया हूँ जी, मैं हाथ वाली रक्षा में लिया हूँ जी, हाथ वाली रक्षा अच्छा, पीछे धर के गठड़ी न्यार की आज जी मैं न्यार ले आया हूँ जी। मैंने मेरे बच्चे इस तैया पाले हैं जी, बहुत से पाले। देख लियो भाई, अगर आप कह दे वहां के जो विकलांग हो वो हार मान लेना कि भाई हम तो विकलांग है, कुछ को नहीं कर सकते, तो आप अंकल का और आंटी का स्ट्रगल देख सको हो। मतलब ये विकलांग होंदे होंदे भी अपने बच्चा ने पढ़ाने लग रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा उन्होंने देने लग रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लग रहे हैं अपने बच्चा खातर। तो अंकल जी, अगर आप बात करें आपकी लड़कियों की स्टडी की, तो अपने जो गांव में जो रिश्तेदार होया करे है या और होया करे, नु कह दिया करे भी छोरियां का पढ़ाना के जरूरी है, तो आप तक किसी ने बोलिया भी क्यों पढ़ाने लग रहा है, हाँ शादी कर दे? जी, मेरे कौन बड़े खुद कम है जी। अच्छा अच्छा। बते पढ़ा दी लड़की, इनकी शादी कर दो, ज्यादा बड़ी हो। मैंने सोच रहा जी मेरी लड़की कुछ न कुछ बन के दिखाऊं, मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता जी। मैं मेरी लड़कियां को आगे निकालना चाहता हूँ, मेरी लड़कियां सरकार में कुछ न कुछ नौकरी मिले। देख मैं लो इसलिए भाई, पढ़ना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ मेरे बच्चे को। देख ले भाई, अंकल जी और आंटी जी विकलांग है लेकिन अपने बच्चे खातर कितनी बढ़िया ये सोच रखे हैं। जड़ा लड़कियां ने पढ़ा कर अपना घर में मतलब शादी कर दी जावे है, ओड़ा ही अंकल ये सोचे हैं कि हमारी लड़कियां जो है पढ़ लिख के कुछ बने, और मेडिकल की उनको स्टडी करवाई जा रही है दोनों लड़कियों को। और अगर आपके बेटे की बात करें अंकल जी, तो मेरा वो बेटा है जी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है जी। हम्म, वो जी गान में भी रुचि रखता है जी, गावा अच्छा भी गाया, रागनी भी गावा है हरियाणा जी। कल्चर को अच्छा अच्छा। बढ़ावा दे रहा है, तो संस्कृति को हम अपने को। उसको उसको भी पूरा साथ दे रहे हैं, बेटा तुम अच्छा, पढ़ मतलब भी। आपका लड़का पढ़ाई के साथ साथ में गाने में भी हाँ रुचि रखता गाने है? में भी रुचि है जी, अच्छा बहुत अच्छा। रुचि है उसकी। फिर भी हम ये कह रहे हैं बेटा पढ़ भी, हम्म। और आगे भी तना बढ़ना चाहो तो बढ़ बेटा, तो हम तेरे साथ हाँ, जिसे भी टूटे फूटे हाँ हम तेरा साथ देवांगे और तय दिल के साथ देवांगे। देख लियो भाई, बच्चे का इन्होंने टैलेंट भी देखा है, भी उसका रुचि किस चीज में है, पढ़ाई के साथ में इनके जो लड़का है उसके गाने में रुचि है, तो इन्होंने उसके टैलेंट को भी प्रमोट कराया है भी, चल तू अपना पढ़ाई के साथ में अपने ये काम भी शुरू कर। तो अंकल जी, अगर बात करा जो आपका घर में कमाई का जो साधन है, तो आपका कोई खेती है, किले है, कैसे क्या कुछ कर रहे हो आप? मेरा जी कोई किले नहीं जी, कोई कुछ नहीं जी, 100 गज का प्लाट है जी बस मेरा, और कोई साधन है कुछ कमाने का साधन नहीं। वो भी टूटे वो भी फूटे है, टूटा फूटा अगर पड़न हो रहा है जी। कद्दे मैंने भी दब सोच रहा सका। हूँ मैं बेसन का तड़ा दब जावा उसका, फिर मैं मेरे घर बनाने की मन कोई वो नहीं है जी। मैं मेरे बच्चे ना आगे काटना चाहूँ जी पढ़ाई में। भी देख लो, अपना घर भी नहीं बनाने लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों तक शिक्षा देनी है, उनके उन्हें आगे लेकर जाना है। जो भी अंकल जी और आंटी जी कमाने लग रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई पर लगाने लग रहे हैं, तो कितनी बढ़िया इनकी सोच है। बल्कि अपने घर ने भी ये नहीं बनाने लग रहे हैं, जो जैसा है बस एक बार चल रहे हैं। तो अंकल जी, आपका जो बेटा है उसको आपने मतलब कोई सपना है उसके लिए, उसको क्या बनाना चाहते हो आप? मैं सपना है जी, मैं नो सोचूं जी मेरा बच्चा बहुत बड़ा अफसर बना है, बहुत बड़ा अफसर बना है, और हमारे को रोटी टुक मिल जाए जी, हम तो बस यही प्रार्थना जी बस हमारी को। और आप मेरे बच्चे को बढ़ाइयो जी, आपका आगा जोड़ूं जी मैं, बस मेरे बच्चे को सहायता करो जी, मेरे बच्चे की बस आप, मैं सहायता करे तो आप भी सहायता करियो जी। बिल्कुल हमारा भाई, सपना पूरा हो एक जाए गरीब जी। माँ बाप के लिए अपने बच्चों को पालना कोई बिल्कुल छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जबकि दोनों जो अंकल आंटी है वो विकलांग भी है, दिव्यांग भी है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल इनके लिए है अपने बच्चों को पालना। और कितनी अच्छी ये सोच रखते हैं, अपनी लड़कियों को भी आगे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और अपने बेटे के टैलेंट को भी आगे लेके जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ भी ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करो जैसे ये बच्चों। आंटी जो ये दिव्यांग होते हैं, जो हार मान लेते हैं, कोई सुसाइड भी कर लेता है, भी इनसे तो कुछ नहीं हो पाता, आप उनको क्या कहना चाहोगे? कि आप भी बहुत बड़ी पहचान हो चुके हो, मतलब अपने बच्चों को पाल रहे हो इस कंडीशन मैं में तो भी। यही कह रही हूँ भाई कोई भी साथ हम काम कोई ना करियो भाई, मारे में सारी स्थिति बीती है, हमने कभी हिम्मत नहीं आ रही है। मरना कोई सोल्यूशन नहीं होता, मरना तो एक हार मारना है किसी किस्म का। जीत के दिखाना तो भाई अपने जिंदगी का संघर्ष करते चलो, और हर मुश्किलों को पार करो, और बिल्कुल भाई। आगे भगवान सब पार नैया वो ही तारेगा। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहते हो जो भी विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी हमारे जैसा भाई है वो कभी हार ना मानियो, अपने बच्चे को आगे निकालो और पढ़ाओ लिखाओ, और उनको की जिंदगी बनाओ, उनके साथ अपनी भी जिंदगी बनाए। बिल्कुल भाई, जो अपने
माँ बाप को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं या ये बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, उनके पीछे इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ये गरीब माँ बाप है लेकिन दिव्यांग भी है, उसके साथ में अपने बच्चों को पाल रहे हो, तो इनका स्ट्रगल भी देखो आप। ऐसे अपने माँ बाप को आप बोल देते हो, तो ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए।